Hello everyone, welcome again on the digital platform of DToolbox. So for more lectures, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर्स चाहिए सो स्टे ट्यून रहिए इसी चैनल पे। आपको और बहुत सारे लेक्चर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोवाइड किए जाएंगे जो यूपीपीसीएल, जेई, यूपीआरवीएनएल, जेई स्टेट इंजीनियरिंग, ए स्टेट इंजीनियरिंग, जेई सारे एग्जाम्स के आपके प्रिपरेशन यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो द वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ हम लोग बात कर रहे थे पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में और लैडर लॉजिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लैडर लॉजिक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक बात कर रहे थे जहां पे हम लोग कह रहे थे कि ये नॉर्मली ओपन है, दिस इज नॉर्मली ओपन रिले एंड दिस वन इज नॉर्मली क्लोज रिले। इट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग एक्साइटेड नहीं, इसको एक्साइटमेंट नहीं दे रहे हैं तो मतलब ये किस स्टेट में है, नॉर्मली ओपन स्टेट में। अगर इसको एक्साइट करेंगे तो ये किस स्टेज में चला जाएगा, नॉर्मली क्लोज स्टेज में चला जाएगा। हाँ, ये बात हो चुकी थी। तो मैं कहा अगर नॉर्मली ओपन का लॉजिक मैं कहता हूं 0 तो नॉर्मली क्लोज का लॉजिक क्या होगा, 1। इन ए सिमिलर मैनर इफ दिस वन इज नॉर्मली क्लोज रिले, सो मैं कहता हूं अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा रहा हूं तो ये नॉर्मली क्लोज का मतलब कैसा होगा कि ये 1 ऑलरेडी 1 है, पहले से ही ये ऑन स्टेज में है। अगर इसको एक्साइटेड करेंगे तो नॉर्मली ओपन स्टेज में चला जाएगा, दैट इज ऑफ कंडीशन, और 0 स्टेट में चला जाएगा। Now we are going to discuss the different type of programming that recently asked in the UPPCL and UPRVNL JEE. So कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग जो UPPCL और UPRVNL JEE में आपके पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग पे, लैडर लॉजिक पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है, कैसे इनको ट्रैकल आउट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कैसे ये जाना जाए कि इसका आउटपुट कितना होगा, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाए, कैसे इसका लॉजिक डिजाइन किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। नाउ यहां पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया हमारे पास लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में क्या चीजें हो सकती हैं। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं उन सभी की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो देखते हैं लैडर लॉजिक जेक प्रोग्रामिंग। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। नाउ यहां थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा स्पीड स्लो करना पड़ेगा। सो आप ध्यान से समझिएगा एक बात को। बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कहते हैं ये कि डेवलप द रिले लॉजिक, डेवलप द रिले लॉजिक based on the three switches, based on the three switches, switches, 3 स्विचेस पे आपको लैडर लॉजिक बनाना है that control the light, that control the light, जो लाइट को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। लॉजिक डेवलप करना है कितना स्विचेस का यूज करके, 3 स्विचेस का आपको यूज करना है। और वो ये कंडीशन नहीं रखे हैं कि नॉर्मल ओपन हो या नॉर्मल क्लोज हो, आपको बस कह रहे हैं कि 3 स्विचेस का आप उपयोग करिए और लाइट को क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। इसका लैडर लॉजिक डेवलप कर दीजिए। आप कहें ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बाउंड नहीं हूं किसी भी चीज के लिए कि नॉर्मली ओपन लैडर लगाना है या नॉर्मली क्लोज लैडर लगाना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रिले, अगर मेरे को इसका लॉजिक अगर ड्रॉ करना हो तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका लॉजिक 1, दैट इज मेरे को 3 स्विच का उपयोग करना है।
अब वो नॉर्मली ओपन हो सकता है, नॉर्मली क्लोज हो सकता है। दैट इज दिस वन इज योर इनपुट रेल, ये आपका इनपुट रेल है। नाउ दिस वन इज योर relay logic 1, that is say this is 1A, this is your relay logic B, this is B, and this one is relay logic C, this one is C. Now this is your output rail where the output is connected, that is output क्या है यहाँ पे, light, यहाँ पे output क्या हो गया, light है, ठीक है। Now say the output is Y, अगर हम लोग output को क्या कह रहे हैं, Y कहते हैं। तो अब देखो अगर मैं इसका लॉजिक देखूं तो ये मेरे पास ये रिले लॉजिक है। कैसे सर, यहां पे देखो एक स्विच A है, दूसरा स्विच B है, तीसरा स्विच C है और आउटपुट क्या है, Y है। नाउ पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केस हो सकता है 0 0 0 1 1 1, ये केस पॉसिबल हो सकता है। 0 0 0 1 1 0 0, ये केस पॉसिबल हो सकता है। और इसका क्या केस पॉसिबल हो सकता है, 0 1 0 1 0 1, ये केसेस आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं इस डिजाइनिंग में। इस डिजाइनिंग में देखिएगा कैसे ये केस पॉसिबल होगा, 0 1 9, ये केस आपके पास पॉसिबल हो सकता है। कैसे, अब देखो ये नॉर्मली किस स्टेज में है, ये आपका पहला वाला ए किस स्टेज में है, नॉर्मली ओपन स्टेज में। दिस इज नॉर्मली ओपन, दिस इज नॉर्मली ओपन, दिस इज नॉर्मली ओपन। किसी पे एक्साइटेड नहीं कर रहे हैं, किसी को एक्साइट नहीं कर रहे हैं, मीन्स आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट आएगा सिंपली A.B.C। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये कैस्केडिंग में है, यानी 1 2, एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट से कनेक्टेड है, यानी इसका लॉजिक क्या होता है, A.B.C। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपको बनता हुआ नजर आएगा कैसा, कि भैया देखो अगर सभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, कोई भी किसी को एक्साइट नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट कितना, 0। इनमें से कोई भी अगर 0 हो जाएगा, यानी इनमें से किसी भी स्टेट को अगर 0 रख देंगे तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। सर यहां 0, यहां 1, यहां 0, हाँ 0, यहां 1, यहां 1, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए, यानी इसको 1 1 कर दिए, इसको अभी भी 0 किए, यहां पे आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा, ये भी क्या हो गया, 0। ये 1, ये 0, ये 0, ये भी क्या होगा, 0। यहां पे देखोगे एक लास्ट आपके पास जो लॉजिक मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी ये भी मिलेगा 1, ये कितना होगा, 1। एक लास्ट आपको जो आउटपुट इनपुट एक लास्ट लॉजिक क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा कि 1 1 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिर्फ एक केस में ये लाइट क्या हो रही है, जल रही है, यानी इसको भी एक्साइट करिए, इसको भी एक्साइट करिए और इसको भी एक्साइट करिए, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 में ले जाइए, दैट इज फ्रॉम नॉर्मल ओपन से नॉर्मली किस में ले जाइए, क्लोज में ले जाइए, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में। The only one condition that satisfies the output, that is ये आपको तीनों ही स्टेज को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, यानी इसको भी एक्साइट करिए, इसको भी एक्साइट करिए, इसको भी एक्साइट करिए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, ऑब्टेन हो जाएगा। एक और लॉजिक हो सकता है, हाँ एक और लॉजिक पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज। ये तो बोले नहीं है ये कि नॉर्मली ओपन, ये लॉजिक नंबर 2 लिखिएगा, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज। आपका मर्जी है, आप नॉर्मली ओपन से इसको लॉजिक डिजाइन करिए, नॉर्मली क्लोज से इसकी लॉजिक डिजाइन करिए, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। नाउ इन दिस केस इफ ऑल द स्विचेस आर नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज, देन द आउटपुट गेट रिवर्स। आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर इस पे एक्साइटमेंट नहीं दे रहे हैं 0, माने ये क्या आउटपुट देगा, नॉर्मली क्लोज है, यहां पे भी एक्साइटेड नहीं कर रहे हैं, आउटपुट मिलेगा, ये भी मिलेगा, यानी 0 0 0 है अगर, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1, यानी आउटपुट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी 1 में चला जाएगा, यानी किसी पे अगर आप एक्साइटेड कर देंगे, किसी को अगर आप एक्साइटेड कर देंगे, ये किस कंडीशन में है, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज। अगर किसी को भी इन तीनों में से किसी को भी एक्साइटेड कर देंगे तो 1 से कहां चला जाएगा, 0 स्टेज में चला जाएगा, और उस कंडीशन में आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 0। यहां पे भी देखिए एक आपका किस में है, नॉर्मली
क्लोज से नॉर्मली ओपन, यहां पे किसमें नॉर्मली क्लोज से क्या नॉर्मली ओपन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है किस लॉजिक से आप इसे डिजाइन करना चाहते हैं। नाउ और भी लॉजिक पॉसिबल हो सकते हैं, यहां पे आप क्या कर दीजिए नॉर्मली ओपन लगा दीजिए, बाकी दो को क्या करिए नॉर्मली क्लोज लगा दीजिए, ये भी नॉर्मली क्लोज लगा दीजिए। सो मैं समझता हूं और भी कंडीशन पॉसिबल है मेरे पास। कैसे? अगर मैं एक काम करता हूं, इसको सीलिन सर्किट बना देता हूं, इसकी सर्किट कैसे कर देता हूं सीलिन बना देता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा इसकी सर्किटरी में बनाता हूं सीलिन टाइप की, यानी कैसे आपको देखने को मिलेगा ऐसे नॉर्मली ओपन, ये क्या हो गया, यानी अब कंट्रोलिंग एक बार है, वहां पे कंट्रोलिंग क्या था 3 बार करना पड़ रहा था, ए बी और सी। ये सर्किट कैसा है सीलिन है, ए को एक्साइट करूंगा बी अपने आप एक्साइट हो जाएगा, सी अपने आप एक्साइट करेगा, या सी को एक्साइट करेंगे बी और ए अपने आप एक्साइट हो जाएंगे। ये भी एक कंडीशन पॉसिबल है, और यहां पे सिर्फ आपको एक ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, या तो आप ए को एक्साइट करिए, या तो बी को एक्साइट करिए, या तो सी को एक्साइट करिए। लेकिन यहां पे जो आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल्स टू कैसा मिलेगा, y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस कितना c। या अगर आप देखोगे एक और कंडीशन पॉसिबल हो जाएगा, वो कंडीशन कैसा होगा, ऐसे बना दीजिए, यानी पैरेलल में इसको आप जोड़ दीजिए। जब इसको आप पैरेलल में जोड़ेंगे, जब इसको आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो यहां पे कंट्रोलिंग कैसा है, यहां पे कंट्रोलिंग अलग अलग है ए बी सी। अब इसमें और सीलिन सर्किट में सिर्फ यही अंतर है, यहां पे ए को अलग से एक्साइट करना पड़ेगा, बी को अलग से एक्साइट करना पड़ेगा, सी को अलग से एक्साइट करना पड़ेगा। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर सीलिंग सर्किट प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा ये सीलिंग सर्किट वर्क कैसे करता है। नाउ यहां पे इस कंडीशन में और सीलिंग सर्किट कंडीशन में सिर्फ यही अंतर है कि यहां पे ए को अलग कंट्रोलिंग है, इंडिविजुअल कंट्रोलिंग है, बी की इंडिविजुअल कंट्रोलिंग है, सी की इंडिविजुअल कंट्रोलिंग है, जबकि सीलिंग सर्किट में ऐसा नहीं हो रहा था। सीलिंग सर्किट में ऐसा हो रहा था कि ए को एक्साइट करने पे बी और सी अपने आप एक्साइट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीलिंग सर्किट एंड द पैरेलल सर्किट। यहां पे जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज a इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर आउटपुट। नाउ अब हम लोग बात करें कि ये एक छोटी सी प्रोग्रामिंग थी जहां पे आपको क्या करना था, एक लाइट को कंट्रोल करना था 3 स्विचेस का यूज करके। अब यहां पे भी आप डिफरेंट तरह का लॉजिक यूज कर सकते हो, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज। सो आप ट्राई करिएगा अपने आप से कितने लॉजिक आप इसके बना पाते हैं, और कमेंट में कमेंट करिएगा कितने पॉसिबल केसेस आपने ट्राई किया। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे आपसे वो पूछते हैं कभी कभार कि डेवलप करिए लॉजिक बेस्ड ऑन एंड गेट। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स पे वो लॉजिक आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इस पे इसका क्या लैडर लॉजिक होगा। जैसे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, एक बार देखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे हैं डेवलप द सिंपल लॉजिक सर्किट, डेवलप द क्वेश्चन नंबर 2, डेवलप द सिंपल लॉजिक सर्किट स्पेलिंग देख लीजिएगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट तरह के गेट पे आपको लैडर लॉजिक बताना था। जैसे गेट कौन कौन से हैं आपके पास, तो सर आपके पास जो पहला गेट है, अगर मैं बात करूं तो वो पहला गेट है आपके पास, आप कह सकते हैं एंड गेट, दैट इज एंड गेट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कितने तरह के गेट हैं। नाउ एंड गेट का अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एंड गेट है, ये इनपुट है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, यहां पे आउटपुट है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी बनता हुआ नजर आया। मैं कहा अगर इसका लैडर लॉजिक बनाना है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है आपको पता है कि भैया देखो एनओ से इसको अगर हम लोग डिजाइन करें, इसकी डिजाइनिंग हम लोग किससे करें, एनओ से करें। सो हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास इनपुट रेल
और ये ए हो गया, ये आपके पास बी रिले लॉजिक हो गया, ये आपके पास आउटपुट ले लेते हैं y, और यहाँ पे आउटपुट रिले ले लिए और यहाँ पे y आ गया। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा एग्जैक्टली सेम इसका भी ट्रूथ टेबल होगा, जो इसका ट्रूथ टेबल होगा वही एग्जैक्टली सेम इसका भी होगा। कैसे? यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है b है और यहाँ पे क्या है y है। सो हम लोग कह सकते हैं कितना इनपुट पॉसिबल था, जितना ये जैसे 0 0 1 1 0 1 0 1, तो आपके पास जो लैडर लॉजिक बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आया। 0 1 0 1, इसका डॉट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 0, इसका भी करोगे तो कितना 0, इसका करोगे तो कितना 0, इसका करोगे तो कितना 1। मीन्स अगर a डॉट बी लगाना है तो दोनों को किस में रखना होगा, कैस्केडिंग में रखना होगा। a डॉट बी को कैसे, कैस्केडिंग में। ये इसका लैडर लॉजिक हो गया किसका, एंड गेट का। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए और गेट का लैडर लॉजिक मेरे को बताइए, और गेट का। नाउ अगर मैं और गेट चाहता हूं तो इसी लैडर को मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूं, इसी लैडर को मैं डिजाइन करना चाहता हूं और गेट के लिए। सो आउटपुट इज a प्लस बी, आउटपुट क्या मिल जाएगा a प्लस बी। नाउ द लैडर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या ले लिया, एक लॉजिक a गेट, ठीक है, रिले लगा दिया a और यहां पे क्या लगा दिया, रिले b, और इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। नाउ यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास ये a है, ये b है और ये आउटपुट है, तो आपके पास 0 0 1 1, ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई। नहीं, और यहां पे क्या 0 1 0 1, यानी इसको एक्साइट करोगे तो पहले करते हैं इसको और इसको, किसी को एक्साइट नहीं कर रहे हैं, आउटपुट कितना 0। इसको भी एक्साइट नहीं किया बट इसको एक्साइट कर दिए, इनपुट दिए, यहां से आउटपुट मिल जाएगा यहां पे, दैट इज 1। अगला इसको एक्साइट कर दो तब पर भी इनपुट यहां पे आ जाएगा, इनपुट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू 1। अगर दोनों को एक्साइट कर दोगे तो इनपुट यहां पे मिल जाएगा, दैट इज वैल्यू इज 1, तो यहां पे आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द एंड और गेट। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम लोग और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये तो एक इजी सा कॉन्सेप्ट था जहां पे हम लोगों ने देखा कि दो लैडर लॉजिक हम लोगों ने डिजाइन किया, एंड का और का। अगली बार हम लोग मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स के लॉजिक के साथ साथ हम लोग सर्किटरी डिजाइन करेंगे। कुछ एंड और गेट लगा के दिएगा, कुछ बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसका हम लोगों ने लॉजिक डिजाइन करना है। Thank you. Thanks a lot. We will meet soon. Or please like, subscribe and share. Thank you. Have a nice day.